एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हम सारे कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। तो टीचर जो है ना, वो क्लास की जो है टीचर, वो कहती हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो लोएस्ट मार्क्स के दुगने +7 हैं। और हाईएस्ट मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स तो 87 है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो हम यहाँ पे जो x है ना, वो लेंगे लोएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे x, और क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स लोएस्ट मार्क्स के दुगने हैं और +7 हैं, और हमें गिवन भी है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं 87। तो हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 87 है। हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो इक्वल टू 87। और लोएस्ट स्कोर को हमने x ले लिया, और +7 है तो +7 कर दिया, और ट्वाइस द लोएस्ट है तो लोएस्ट का 2 गुना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया इक्वेशन कैसे बनी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, लेट लोएस्ट मार्क्स जो हैं, लोएस्ट मार्क्स बी x। लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो x हैं। तो फिर उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे आएंगे। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हमें बता रखे हैं, 87। हाईएस्ट मार्क्स हैं 87। अब इक्वेशन हमें बताई थी कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ट्वाइस लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस और +7 के इक्वल हैं। तो लोएस्ट मार्क्स जो थे x थे, वो x का ट्वाइस +7 के इक्वल हाईएस्ट मार्क्स हैं। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि अभी पूरे के पूरे चैप्टर में हम यही करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है ये। 7 को इधर ले जाइए, इधर बचेगा 2x। तो 87 - 7 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में था ना x के साथ, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड में जाती है। तो x की वैल्यू आ गई 40। तो लोएस्ट मार्क्स कितने थे, तो लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, लोएस्ट मार्क्स हमने मान लिया था x है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कितने, हमें तो निकालने थे। हाईएस्ट मार्क्स हमें बता रखे थे कि 87 है, और हमें बता रखा था कि हाईएस्ट मार्क्स किसके बराबर है, लोएस्ट मार्क्स के दुगने +7 के बराबर है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। 7 को इक्वल टू से दूसरी तरफ ले गए, तो 87 - 7 80, और 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में, मतलब साइन उल्टे हो जाते हैं। तो हमारा ए वाला जो पार्ट था वो हमारा ये हो गया। अब बी पार्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, सोचिए 3 टाइप के होते हैं ना। हमने स्केलिन ट्राइंगल पढ़ा है, एक इक्विलेटरल पढ़ा है, और एक आइसोसेलेस पढ़ा है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो यानी कि 2 साइड, इसको ए मान लें और इसको अगर ए मान लें, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। द बेस एंगल इज इक्वल। तो जो बेस एंगल्स हैं, ये वाले बेस एंगल्स होते हैं, ये क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और द वर्टेक्स एंगल इज़ 40। तो वर्टेक्स एंगल, ये जो कोने वाला होता है ना, ऊपर का कोना, इसको हम लोग कहते हैं ये वर्टेक्स एंगल है। तो ये हमें 40 दे रखा है। हम लोगों को बेस एंगल निकालने हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बता रखा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और ये वाले आमने सामने वाले, और ये जो कोने वाला होता है ना, जो कोने पे होता है, ये वर्टेक्स एंगल होता है। हमें वर्टेक्स एंगल 40 दे रखा है, और हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, और ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। हम लोगों ने इससे पहले मतलब चैप्टर में पढ़ा है ना, कि जो ट्रायंगल होता है उसकी सारी की सारी साइड्स का सम क्या होता है, ट्रायंगल की सारी साइड्स का सम होता है 180 डिग्री। तो बस इसी की हेल्प से अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान हो गया भाई अब तो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। हम लोगों को बोल रखा है कि वर्टेक्स एंगल जो है, वर्टेक्स एंगल क्या है, वर्टेक्स एंगल हम लोगों को दे रखा है 40, और बाकी 2 एंगल्स क्या दे रखे हैं, एक ट्रायंगल हमें बता रखा है, उसका ये वाला एंगल 40 दे रखा है, और ये वाला एंगल हम लोग x मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री,
है ना, यही होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, दिमाग में बसा लेनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। x प्लस एक्स क्या हो जाता है, x प्लस एक्स अपना होता है 2x, और यहाँ हो गया 40 और ये हो गया 180। अब 40 क्योंकि इधर प्लस में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके माइनस, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40। तो 180 माइनस 40 अपने पास क्या बचा, 140 बचा। अब क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, और 2 7 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 70, और दोनों के दोनों x हैं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। तो ये ट्रायंगल कैसे क्या 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 आ जाएगा ट्रायंगल में, 70 40 70 और 70। इस तरीके से हम लोगों के ट्रायंगल के सारे एंगल्स हमने निकाल दिए। एक ही प्रॉपर्टी लगानी थी एंगल सम प्रॉपर्टी की, जितने भी एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल के, उन सब का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। एक एंगल पता था, दो सेम थे, तो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल लिया। 40x प्लस एक्स और दो, क्योंकि 40 के साथ x प्लस एक्स थे तो 2x हो गया। अब 40 को उधर भेज देंगे, क्योंकि इधर 40 प्लस में था तो इक्वल टू से दूसरी तरफ माइनस में 180 माइनस 40। अब 2x था तो 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके डिवाइड, तो आंसर आ गया 70। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एंड राहुल। तो सचिन के राहुल से दुगने जो है रन्स हैं। टुगेदर देयर रन्स फॉल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। अगर हम लोग सचिन के और राहुल के दोनों के रन्स को मिला देना तो भी दोनों के रन जो हैं डबल सेंचुरी से 2 कम पड़ जाते हैं। मतलब अगर डबल सेंचुरी 200 है ना तो 200 से 2 कम, यानी कि 198 पड़ जाते हैं। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो भाई दोनों ने कितने रन स्कोर करे थे मिला करके नहीं, वैसे करके मिला करके तो हमें पता है कि 198 थे, अलग अलग दोनों ने कितना रन स्कोर किया था ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम लोगों को बता रखा है कि जो राहुल के रन हैं वो मतलब सचिन के रन राहुल के रन से दुगने हैं। तो लेट रन्स बाय राहुल ने जो रन स्कोर किए हैं इज इक्वल्स टू एक्स। तो फिर रन स्कोर्ड बाय सचिन, तो सचिन ने जो रन स्कोर किए होंगे वो कितने होंगे, देखिए राहुल ने x किए हैं और हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि सचिन ने राहुल के डबल किए हैं, तो डबल का मतलब है 2x हो गए। अब हमें ये बता रखा है कि इन दोनों के जो रन्स हैं ना वो अगर हम दोनों मिला दें तो सेंचुरी से 2 शॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो सेंचुरी होती है उससे 2 शॉर्ट यानी कि -2 हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हो गया 198, है ना, क्योंकि 2 कम थे तो 198, 2x प्लस एक्स यानी कि 3x। अब जो है x 3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 3 उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के अब डिवाइड होगा तो 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 66। तो इसका मतलब क्या है कि राहुल ने कितना स्कोर किया है, अगर हम इसको यहाँ से करते हैं, राहुल ने स्कोर किया है 66 और सचिन ने कितना स्कोर किया है, सचिन ने 66 इंटू 2 है ना, क्योंकि 2x था तो 66 इंटू 2 का मतलब होता है 132। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सचिन ने स्कोर, दोबारा से बता दूँगी, सचिन ने स्कोर किया है कितना 132, सचिन ने 132 स्कोर किया है और राहुल ने 66 स्कोर किया है। तो हम लोगों ने किया क्या है यहाँ पर देखिए कि राहुल जो है वो जितने भी रन बनाए हैं ना राहुल से ज़्यादा, राहुल के डबल रन्स बनाए हैं सचिन ने। तो जितने भी रन राहुल ने बनाए हैं उसके डबल रन सचिन ने बनाए हैं, और इन दोनों के रन्स को अगर हम ऐड कर दें तो डबल सेंचुरी से 2 रन इन्होंने कम बनाए हैं, तो डबल सेंचुरी से 2 कम यानी कि -2, तो 198, और इन दोनों का सम x + 2x तो 3x। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, 198/3 तो यानी कि 6, इसका आंसर 66 आंसर इसका बन जाता है x का। तो यानी कि राहुल ने कितना स्कोर किया है, राहुल ने स्कोर किया है 66 और सचिन 66 इंटू 2 यानी कि 132 रन सचिन ने स्कोर करे हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम है, इतना अंतर नहीं है। तो इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़।
तो इरफान कहता है कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत से 5 गुना ज़्यादा हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स परमीत हैज़। तो इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, इरफान के पास जो हैं वो 37 मार्बल्स हैं, तो परमीत के पास कितने मार्बल्स होंगे। तो देखिए ये मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि आप यहाँ पे ऐसे करके लिखिए कि परमीत के पास जो मार्बल्स हैं ना, परमीत के पास कितने मार्बल्स हम ले लेते हैं, परमीत के पास ले लेते हैं हम लोग की x मार्बल्स हैं, और इसके पास कितने मार्बल्स हैं, इरफान के पास, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख रखे हैं कि परमीत हैज़ 37 मार्बल्स, 37 तो यहाँ पर लिख दिया। अब हमें ये बताना है कि कितने मार्बल्स परमीत, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैज़। तो ये परमीत नहीं, ये इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो हमें बताना है कि परमीत के पास कितने हैं। अब हमें यहाँ पे बोल रखा है कि इरफान कहता है कि उसके पास ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमीत हैज़। तो परमीत के 5 टाइम्स प्लस 7 के बराबर इरफान के पास मार्बल्स हैं। तो परमीत के 5 टाइम्स प्लस 7 के बराबर जो है इरफान के पास है मार्बल्स। तो बस इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, नंबर ऑफ मार्बल परमीत हैज़ इज इक्वल्स टू x। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़, नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं। तो इरफान के पास तो भाई परमीत से 5 गुने ज़्यादा प्लस 7 है ना, परमीत से 5 गुने ज़्यादा प्लस 7 है। और इक्वेशन हम लोगों को बता रखी है कि वो ये किसके इक्वल है, ये है 37 के इक्वल। सिंपल सा हो गया है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 7 को इधर ले जाओ, इधर बचेगा 5x और इधर बचेगा 37 माइनस 7 यानी कि 30। अब क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके तो भाई डिवाइड में ही आएगा, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने आ गए, परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत के पास हैं 6 मार्बल्स। परमीत हैज़ 6 मार्बल्स, है ना। तो हमें परमीत के मार्बल्स ही तो पूछे थे। हम लोगों को मार्बल्स इरफान के तो बता रखे थे कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। और किस तरीके से है, इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि इरफान के पास जो मार्बल्स है ना वो परमीत से 5 गुना ज़्यादा हैं, और 5 गुने के बाद हम लोग उसमें 7 ऐड कर देंगे ना, तो हमारे पास इरफान के मार्बल्स आएंगे। तो इरफान के मार्बल्स भी हमें गिवन है 37। तो इससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। होपफुली आ गया होगा समझ, नहीं तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना। अब है ये वाला, लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पापा हैं ना वो कितने साल के हैं, वो हैं 49 ईयर्स के। तो लक्ष्मी के पापा आप 49 ईयर्स के हैं, तो इक्वल टू 49 तो यहीं पर लिख लीजिए। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मीज़ एज। तो लक्ष्मी की एज अगर हम x मान ले तो ही इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन लक्ष्मीज़ एज। तो लक्ष्मी की एज से वो कितने ज़्यादा ओल्डर हैं, 3 टाइम्स ओल्डर देन लक्ष्मीज़ एज प्लस 4। तो ही इज़ 4 टाइम्स बोल रही थी ना मैं, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। लक्ष्मी का 3 टाइम्स प्लस 4, फिर फादर की एज बनती है 49। देखिए आपको क्या करना होता है ना, 49 देखा इक्वल टू 49 लिख दिया, 3 टाइम्स है तो 3x लिख दिया, 4 है 4 टाइम्स ओल्डर है मतलब बड़ा है मतलब प्लस, और लक्ष्मी की एज तो x थी यहाँ पर। इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं कि लक्ष्मी की एज x मान ली, पापा उसके 3 गुने ज़्यादा हैं प्लस 4 है, तो 3 गुने 3x प्लस 4, और पापा की एज तो गिवन है 49। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारी सारी सॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से आप लोगों को भी करनी होती है। तो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हम लोग को बोला गया है लेट लक्ष्मीज़ एज, जो लक्ष्मी की एज है, लक्ष्मीज़ एज इज इक्वल्स टू x। लक्ष्मी की एज x है, फादर की एज जो है, फादर की एज क्या है, हम लोगों ने अभी देखा 3x प्लस 4 है, मतलब लक्ष्मी की एज के 5 गुना से भी 4 ईयर ज़्यादा है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा,
फादर की एज हमें 49 दे रखी है, तो फादर की एज हो जाएगी 3x + 4 = 49। तो 4 को इधर ले जाओ, तो 3x = 49 - 4 यानी कि 45। तो 45 आ गया, है ना। अब x = 45/3। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि जो लक्ष्मी की एज है वो कितनी आ गई, लक्ष्मी की एज आ गई 15। तो यहाँ पे लिख दीजिए लक्ष्मीज़ एज इज़ इक्वल्स टू 15। तो लक्ष्मी कितने साल की है, लक्ष्मी 15 साल की है। हमें क्वेश्चन में पापा की एज इधर रखी थी लक्ष्मी के 49, और हमने लक्ष्मी की एज को x मान लिया। हमें ये बता रखा था कि पापा की एज लक्ष्मी से 3 गुना है, 3 गुने के बाद भी 3 टाइम्स के बाद भी 4 ईयर्स ज़्यादा है, तो हमने 4 ईयर्स को ऐड कर दिया और लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स कर दिया। जब भी 3 टाइम्स करना होता है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स करना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। फिर हमें इक्वेशन बना दी, 4 को इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजा क्योंकि 4 प्लस में था तो माइनस में, फिर ये माइनस कर दिया 45, फिर 3 को डिवाइड में भेज दिया क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था, तो आंसर 15 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का अब थर्ड पार्ट। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्री इन विलेज गार्डन। तो सुंदरग्राम के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ उगाए अपने गार्डन में, ट्री गार्डन था ना उसमें उन लोगों ने पेड़ उगाए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ ऐसे ट्रीज थे जो कि फल देते थे, और द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times, 2 more than 3 times। तो ऐसे लिखते हैं 2 more than 3 times, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है, यही तरीका होता है। 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो फ्रूट ट्रीज तो हमारे क्या हो गए x, फ्रूट ट्रीज x हो गए, और नॉन फ्रूट ट्रीज कितने ज़्यादा, 3 गुना + 2 ज़्यादा हैं, और हमें बता रखा है कि नॉन फ्रूट ट्रीज की कितने हैं, 77 है। नॉन फ्रूट ट्रीज 77 हैं और वो फ्रूट ट्रीज से 3 गुना + 2 ज़्यादा हैं। बस इतनी सी इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं सी पार्ट। इसमें हमें बोला गया है फ्रूट ट्रीज, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज जो हैं वो क्या है x, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल्स टू x। और फिर नॉन फ्रूट ट्रीज क्या हो जाएंगे, नॉन फ्रूट ट्रीज हम लोगों ने देख लिया था ना कि 3 टाइम्स + 2 ज़्यादा हैं, तो फ्रूट ट्रीज क्या है x हैं, और नॉन फ्रूट ट्रीज क्या है 3 टाइम्स + 2 हैं, और हम लोगों को दे रखा है कि 3 टाइम्स + 2 की वैल्यू क्या है नॉन फ्रूट ट्रीज की, 77। अब वैल्यू आ गई, अब आंसर निकाल दो। 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो 3x इज इक्वल्स टू 77 - 2, क्योंकि माइनस हो जाता है इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके, तो ये आ गया 75। अब 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो इधर इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ क्या हो गए, नॉन फ्रूट ट्रीज़ की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए नॉन फ्रूट ट्रीज़ जिन पे फल नहीं लगते हैं वो कितने हैं, 25 है। और फ्रूट लगने वाले तो हमें सॉरी गलत बोल दिया, फ्रूट वाले ट्रीज़ है ना, फ्रूट ट्रीज़ 25 हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज़ तो हमारे 77 दे रखे हैं, है ना। तो ये वाले जो x की वैल्यू आई है ये फ्रूट वाले ट्रीज़ की आई है, ऐसे ट्रीज़ जिन पर फल लग सकते हैं, है ना। तो आ गया समझ, होपफुली आ गया होगा। 3 गुना + तो सब में एक ही चीज़ करनी है, ज़्यादा अलग तो कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो बस इसमें हमारे क्वेश्चन अब हो गए हैं सॉल्व सारे के सारे, है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें रिडल दे रखी है, ये भी देख ही लेते हैं। इसमें बोला गया है आई एम अ नंबर, मैं क्या हूँ, मैं एक नंबर हूँ, ठीक है। तो नंबर को हम लोग x मान लेते हैं पहले ही ताकि फटाफट सॉल्व हो जाए। अब मैं एक नंबर हूँ, अब उन्होंने बोल दिया मैं नंबर हूँ तो हमने मान लिया चलो भाई आप नंबर हैं। तो मैं एक नंबर हूँ तो हम लोग लेते हैं नंबर x, ठीक है। अब बोला गया है टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरे को 7 टाइम्स ओवर कर दो, यानी कि जो मैं हूँ ना मेरे को 7 टाइम्स कर दो। एंड ऐड 50, मैं x हूँ और मेरे को 7 टाइम्स कर दो और मेरे में 50 को ऐड कर दो। टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40,
आपको ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, तो यानी कि इज इक्वल्स टू 300। तो इक्वेशन क्या बन गई 7x, यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमारी ये बन गई है, इसकी हेल्प से ना ये इक्वेशन बनी है 7x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 300। ये इक्वेशन बनी है कैसे, आई एम अ नंबर, तो नंबर इज इक्वल्स टू x ले लिया हमने, और टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मतलब मेरे को 7 गुना कर दो, मेरे में 50 ऐड कर दो, टू रीच ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए मेरे में 40 और ऐड कर दो। तो ये हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई है। तो फिर 7x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 300। अब 90 को उधर भेज दो, तो 300 माइनस 90, 300 माइनस 90 क्या हो गया 210 हो गया, है ना। और क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड, 7 3 जा 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये जो नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे ये नंबर क्या आ गया, माई आइडेंटिटी पूछी थी ना, तो माई आइडेंटिटी इज़ 30। कैसे निकाला हमने, आई एम अ नंबर, मैंने नंबर ले लिया कि ये नंबर x है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरे को 7 गुना करो, मेरे में 50 ऐड कर दो, तो मैं ट्रिपल सेंचुरी बन जाऊँगा, बट मुझे 40 और चाहिए, तो इसमें 40 और ऐड कर दो। फिर सॉल्व कर दिया तो आंसर 30 आ गया। अब हमारा फाइनली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 4 में 4 एक्सरसाइज थी, काफ़ी वीडियोस बने इसमें, बट अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब आगे के चैप्टर्स देखेंगे हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।